Hello students, in the last lecture we discussed the definition of the Fourier series and Fourier transform. ठीक है, तो उसमें आपने इंटरवल लिया था C से लेके C+2 ये फिर से एक बार रिपीट हो गई डेफिनेशन. ठीक है, पर डेफिनेशन के बाद एक कंसेप्ट है इवन एंड ऑड. अगर इवन एंड ऑड ये कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते तो हमारा जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है या इंटीग्रेशन के जो कंसेप्ट है वो और इजी बनेंगे, मतलब बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होगा. ठीक है, तो इवन एंड ऑड ये कंसेप्ट फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मतलब उससे हमारा जो टास्क है, मतलब 6 मार्क का क्वेश्चन रहता, अगर हम इवन और ऑड हम कंसेप्ट नहीं करते तो भी हमारे आंसर आते हैं. पर इवन और ऑड कंसेप्ट से हमारे जो कॉम्प्लिकेशन है, मतलब जो हमें टर्म्स वगैरह ज्यादा लिखना पड़ता है उसको हम रोक सकते हैं. ठीक है, तो वो मैथमेटिकल कंसेप्ट को हम मतलब बहुत लंबा न करते हुए, प्रॉब्लम को बहुत न खींचते हुए हम ये कर सकते हैं. क्लियर? तो इवन एंड ऑड फंक्शंस देख लीजिए. फोरियर सीरीज में ही है इवन और ऑड, और आपने 12th में भी इवन और ऑड फंक्शन था पर इतना डिटेल में नहीं था. ठीक है, अब इवन एंड ऑड पहचानने के लिए दो है. एक मैथमेटिक्स यूज करने के बाद मैथमेटिकली भी हम यूज कर सकते हैं, या ज्योमेट्री मतलब फिगर देखने के बाद भी हम पता कर सकते हैं कि ये इवन फंक्शन है. तो आज सबसे पहले हम इवन फंक्शन को, ये कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे. नाउ हियर द इवन फोरियर सीरीज, द टॉपिक नेम इज द फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म. उसमें ये चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है, टॉपिक इज द इवन एंड ऑड फंक्शन. कोई फंक्शन जो फंक्शंस है वो इवन कब रहेंगे. सो हियर इवन फंक्शन कब रहेंगे इफ एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर है. तो मतलब एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है एंड हियर एक्स इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज निगेटिव. अगर दोनों इक्वल आते हैं, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स से इक्वल आती है, देन द फंक्शन इज इवन फंक्शन. देन द फंक्शन इज इवन फंक्शन. सिंपल है. एफ ऑफ माइनस एक्स इज एक्जैक्टली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन फंक्शन इज इवन फंक्शन. अब सर ये क्या है? ये मैथ्स है, दैट इज कॉल्ड एज द मैथमेटिकली, दैट इज कॉल्ड एज द मैथमेटिकली. ये है मैथमेटिकली, मतलब हम इवन फंक्शन मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं और इवन फंक्शन हम ग्राफिकली भी प्रूव कर सकते हैं. अब देखो ग्राफिकली कैसे, इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस. सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस मतलब इवन फंक्शन के हम दो तरीके से, हम जिस तरीके से हमारा प्रॉब्लम आएगा उस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये फंक्शन बाबा ये v1 है और दिस फंक्शन इज द ऑड फंक्शन. तो मैथमेटिकली हम क्या प्रूव करेंगे, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स ये दोनों इक्वल है, ये बोथ आर द इक्वल, देन द फंक्शन इज इवन फंक्शन. अब ज्योमेट्रिकली इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, अब हम इसके फिगर निकाल के दिखाएंगे, ग्राफ निकालेंगे. सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस मतलब क्या? ठीक है, तो पहले तो एक प्रॉब्लम ले लेते कि एक कोई प्रॉब्लम हमने ले लिया है, हमें देखना है कि ये फंक्शन इवन कैसी है. ध्यान दो, हमने दिया y मतलब क्या होता है एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो आई राइट हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिख लिया हमने. चलो एक काम करते हैं, अब एफ ऑफ एक्स हमें किसकी वैल्यू चाहिए अभी, एफ ऑफ माइनस एक्स. अगर दोनों इक्वल है तो फंक्शन इवन होगा. बोथ आर नॉट इक्वल देन फंक्शन इज नॉट इवन. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, इक्वेशन नंबर 1 दिया है इसको. तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट एक्स स्क्वायर. अब उसके बाद क्या किया हमने, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकाला, तो एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स लिखा. आई पुट इंस्टेड ऑफ एक्स आई राइट हियर एफ ऑफ माइनस एक्स. अब मुझे होता एक्स स्क्वायर था तो ये भी बदलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कोई भी निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब -5 का होल स्क्वायर व्हाट 25, -3 का होल स्क्वायर 9, सेम माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अब मुझे होता इक्वेशन नंबर की वैल्यू देखो, इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड की वैल्यू, और आपको बताया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इफ द राइट साइड आर सेम देन ऑब्वियसली लेफ्ट साइड इज अगेन सेम, ऑलवेज सेम. तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स लिखो या एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखो. सो आई राइट हियर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अब मुझे अगर ये आया तो what we say that this x square, this function x square is the even function, this function x is the even function. अब मुझे होता है ये मैंने किससे प्रूव किया है, मैथ से. इक्वल टू साइन दिखा जाती है मैथमेटिकल इक्वेशन. क्लियर है, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हमने. ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ
माइनस एक्स लिखा और इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव किया। अब ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूव करता है मुझे बता। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है कि नहीं है। अब मुझे बता इनपुट डाले x इक्वल टू 0 है ना, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 डालो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 डालो y इक्वल टू 9। उसी तरह x इक्वल टू -1 डालो, ठीक है, ये -1 डालो, ये 0 डालो, ये -1 डालो, ये सॉरी ये 1, ये 2, दिस इज 3, ये -2 है ना, दिस इज व्हाट -3। मुझे बता x इक्वल टू 0 दिस वन, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 9। मतलब ये ग्राफ इस तरीके से बढ़ते जाएगा। अब ध्यान दो, ग्राफ ये y एक्सिस है, ये ऐसे बढ़ रहा है। मुझे बता सिमेट्री का बोर्ड मतलब, सिमेट्री मतलब इसको इस तरीके से फोल्ड करो। सिमेट्रिक बोर्ड व्हाट, y एक्सिस, सिमेट्री का बोर्ड व्हाट, y एक्सिस में सिमेट्री है, ठीक है। मतलब सिमेट्री का बोर्ड y एक्सिस अगर है तो देन द फंक्शन इज इवन। मतलब हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं और ज्योमेट्रिकली भी प्रूव करते हैं। ये जो प्रूव किया है ये ज्योमेट्रिकली प्रूव किया है, ये प्रूव किया है वो किससे किया है, ज्योमेट्रिकली। दिस प्रूव है ना, वी हैव प्रूव हियर बाय यूजिंग द ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली क्या हो गया, द ग्राफ ऑफ, मुझे ये मैथ से हमने किया, मैथमेटिकली किया, आप ज्योमेट्रिकली देखो, ज्योमेट्रिकली द ग्राफ कैसे दिख रहा है, सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, y एक्सिस। और एक दो एग्जांपल दूंगा मैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस के, ठीक है। तो द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, y एक्सिस, देन द y इक्वल टू x स्क्वायर इज द सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। therefore the given function, कौन सा फंक्शन, वही फंक्शन है। therefore the given function y इक्वल टू x स्क्वायर इज इवन फंक्शन। y इक्वल टू x स्क्वायर इज व्हाट, इवन फंक्शन। मतलब दो तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि f ऑफ -x इज एक्जैक्टली इक्वल टू f ऑफ x, या फिर द सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, y एक्सिस। वी कैन प्रूव बाय बोथ द वे। मतलब जिस तरीके से प्रॉब्लम है, कभी कभी एग्जाम में ग्राफ दिया रहेगा, या कभी कभी हमें ग्राफ निकालना पड़ेगा, या कभी कभी हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। सो चॉइस इज योर, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम। तो सर और एक दो इवन फंक्शन कैसे रहेंगे उसको भी देखते हैं। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स। वो अभी आपको बोला गया है कि सर ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। चलो एक काम करते हैं, y मतलब क्या हो गया, y मतलब क्या हो गया, f ऑफ x, y मतलब क्या हो गया, f ऑफ x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। मुझे बता यहाँ पे f ऑफ -x की वैल्यू निकालते, मतलब x की जगह क्या है, -x, तो cos क्या हो जाएगा, cos ऑफ व्हाट, -x। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ cos ऑफ -x, यस। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ cos ऑफ -x, यस। दिस इज व्हाट, cos x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों की राइट साइड सेम है, राइट साइड ऑफ द बोथ इक्वेशन आर सेम। So therefore f of minus x is exactly equal to what, f of minus is exactly equal to what, f of x। आया कि नहीं। So therefore y equal to cos x, या f of x equal to cos x is what, is even function, अब मुझे बता, so also मुझे बता f of x अगर x स्क्वायर है तो इवन, x स्क्वायर 4 है इवन, x स्क्वायर 6 है इवन, x स्क्वायर 8 है इवन, x स्क्वायर 10 है इवन, एंड सो ऑन। मतलब एक वेरिएबल का पावर, x का पावर अगर इवन है तो फंक्शन इवन, ये ऑब्वियसली है। cos x है तो इवन। अब मुझे बता, ये ग्राफ देखो, ध्यान दो, एग्जाम में ये ग्राफ है, बताओ दिस ग्राफ इज, ये इधर में एक ट्रायंगल, इधर मुझे होता है ये ट्रायंगल को एक साथ लाओ, द फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, y एक्सिस। ये ग्राफ को लाओ इस तरीके से, द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, y एक्सिस। ये ग्राफ को लाओ, द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, y एक्सिस। अगर ग्राफ भी दिया है तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द फंक्शन इज इवन और फंक्शन इज ऑड। क्लियर है।
So that is the two methods to first one is the mathematical and second one is the geometrically. So we can prove by with the help of the both methods. ठीक है, तो आपको कोई भी एक चॉइस करना है और जो जो आपको सिंपल लगे तो वी कैन चॉइस विद द हेल्प ऑफ दैट वन. ठीक है, या ये भी ग्राफ है, ये अभी हमने निकाला सिमेट्री व्हाट वाई एक्सिस. सो ये ग्राफ है सिमेट्री व्हाट वाई एक्सिस है. So in this way we can easily identify the function given function is even or odd. So now go for the odd function. Now we go for the odd function. Odd function. ठीक है, first one. If f of minus x is exactly equal to minus into f of x. देखो दोनों में डिफरेंस देखो, इसके पहले f of minus x इक्वल टू f of x आता था. ठीक है, देन वी से दैट द फंक्शन इज इवन, या फिर दैट इज द मैथमेटिकली, दैट इज व्हाट दैट इज द मैथमेटिकली. ठीक है, या फिर if the graph of the function is symmetric about origin, then the function is odd. मतलब यहाँ पे अगर ये दोनों में से कोई भी मेथड सेटिस्फाई, कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब इफ द गिवन फंक्शन इज द f of minus x इक्वल टू माइनस f of x, और इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, देन द फंक्शन इज ऑड फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते, सो इफ suppose f of x, suppose the f of x is exactly equal to x cube, x cube लो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. चलो एक काम करते हैं, f of minus x निकालते हैं. f of minus x तो ये क्या होगा, माइनस x एंड द होल क्यूब. अब मुझे होता कोई भी टर्म का पावर अगर ऑड है तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा. मुझे होता है ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये सेम है क्या, नो. दिस वैल्यू इज द x क्यूब एंड दिस वैल्यू इज द माइनस x क्यूब, सो बोथ आर नॉट सेम. तो एक ट्राई करना पड़ेगा माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स, मुझे तो माइनस एज इट इज एफ ऑफ एक्स आपके पास है. व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एक्स क्यूब. नाउ टेल मी इक्वेशन नंबर 1 और 2 आर सेम कि इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 आर सेम. यस, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 आर सेम. यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 आर सेम. तो मुझे होता फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसके पहले 1 और 2 इक्वल थे, अब मुझे होता from equation number 2 and 3, therefore f of minus x is exactly equal to minus f of x. ठीक है, therefore the given function is odd function. ये फंक्शन कैसी है, ऑड है. ठीक है, अब हमें ज्योमेट्रिकली कैसी करना है. ज्योमेट्रिकली देखो, अगर ये इस तरीके से ग्राफ आया, द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन. देखो यहां से लेके यहां तक कर और यहां से लेके यहां तक कर, बिल्कुल सेम. ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आया, द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, द ग्राफ इज सिमेट्रिक, इस तरीके से आया. क्लियर है, हियर द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, here the graph is symmetric about the origin, then we say that the function is odd function. Clear है, then the function is odd function. यहां तक क्लियर हुआ है. ठीक है, here अब ध्यान दो 12th में स्टैंडर्ड में आपके पास फॉर्मूले थे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे.
इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो रिजल्ट क्या थे वो देखते हैं। मुझे बताओ, याद है यहां -a/a एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू dx, -a/a मतलब -5 to 5, -2 to 2, -3 to 3, ठीक है, इक्वल टू उसके दो रिजल्ट आते थे, 2 टाइम 0 to a, 2 टाइम 0 to a एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू dx when f of x is even, when f of x is the even function। और दूसरा रिजल्ट आता था 0 when f of x is odd, when the f of x is odd, मतलब अगर फंक्शन इवन है तो डायरेक्टली ये ना लिखते हुए हम ये लिखते थे। क्यों ये देखते मुझे बताओ, ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान दो। मैं यहां लेता हूं -a की जगह -2, क्लियर है, ठीक है। यहां लेता हूं 2 और यहां कहेगा a² विथ रेस्पेक्ट टू dx। देखो, व्हाट इज द -a -2, व्हाट इज द a 2, व्हाट इज द f ऑफ x a², ठीक है। मैं डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है, डायरेक्टली इसका आंसर निकालता हूं, देखते क्या होता है, ठीक है। इसका डायरेक्टली मैं आंसर निकालता हूं, तो मुझे बताओ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x²। यस, आपको पता है x³ डिवाइडेड बाय 3, और व्हाट इज द अपर लिमिट और लोअर लिमिट, -2 to 2, ठीक है। अब एक बार अपर लिमिट डालेंगे और एक बार लोअर लिमिट डालेंगे, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, 2³ डिवाइडेड बाय व्हाट 3, एंड सेंटर की साइन करेंगे माइनस, एंड दिस इज व्हाट -2³ डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, 2³ मतलब a डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2³ कितना हो गया, -8, माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, व्हाट इज द आंसर, यस, व्हाट इज द आंसर, 16 डिवाइडेड बाय 3, 16 डिवाइडेड, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे तरीके से करते हैं, ये हो गया फर्स्ट वन, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं सेकंड वैल्यू निकाल देता हूं, 2 टाइम 0 to 2 और यहाँ पे लिखता हूँ x², इसकी वैल्यू निकालता हूँ। मुझे बता 2 as it is, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x², यस, x³ डिवाइडेड बाय 3, और टेकिंग अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 to 2, और यहाँ पे क्या होगा 2। अब मुझे बता एक बार अपर लिमिट लेंगे तो क्या होगा, 2³ डिवाइडेड बाय 3 और -0³ डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सो मुझे होता है यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू व्हाट, हियर व्हाट, a डिवाइडेड बाय 3, सो व्हाट इज द आंसर, 16 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर, दोनों का आंसर सेम है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, यहाँ रिजल्ट लिखता हूं, देयरफॉर -2 to 2 x² विथ रेस्पेक्ट टू dx इज एक्जैक्टली इक्वल टू 2 टाइम 0 to 2 x² विथ रेस्पेक्ट टू dx। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिजल्ट कहां से आया था। 12th में आपने ये इसको मुझे नहीं लगता कि बताया होगा, या बताया भी होगा, तो इस तरीके से बताया होगा। क्या मतलब है बता, दोनों क्योंकि मुझे बता, फंक्शन कैसी था, इवन, -a to a था, मतलब -2 to 2। ये पूरी प्रोसेस थोड़ी लेंदी लगी एज कंपेयर टू दिस वन। मुझे बता यहाँ क्या किया, -2 to 2 x² विथ रेस्पेक्ट टू dx, है ना। और यहाँ पे देखो 2 टाइम 0 to, अब अगर हमें ये फॉर्मूला भी है, देखो ग्राफ किस तरीके से बना होता, दोनों का आंसर सेम है। तो देखो -a to a एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू dx को डायरेक्टली हम इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन द फंक्शन इज इवन। यहाँ कौन फंक्शन इवन है, अब इसका मतलब क्या है, ध्यान दो। अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना था, ग्राफ इस तरीके से था, सो दिस इज व्हाट 0 1 एंड दिस इज व्हाट 2, हियर व्हाट -1 एंड दिस इज व्हाट -2, एंड ग्राफ इन दिस वे, सो दिस इज द ग्राफ। अब मुझे बताओ यहाँ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक निकालना है आपको, इंटीग्रेशन -2 to 2, यहां तक आपको इंटीग्रेशन करना है। अब मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन 0 to -2 का और 0 to 2 का इंटीग्रेशन ये बिल्कुल सेम है, तो हम दोनों इंटीग्रेशन निकालते हुए -2 to इंटीग्रेट कहाँ करना था, -2 to 2 इंटीग्रेट करना था, है ना। -2 to 2 फंक्शन कैसी है, इवन है, तो -2 to 2 इंटीग्रेट न करते हुए हमने क्या करना चाहिए, 2 टाइम 0 to 2। एक सिंपल मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, सपोज मुझे बताओ ये दोनों वॉल सेम है, हमारे घर की जो वॉल रहती है अपोजिट वाली वो सेम रहती, और किसी ने आपको बोला कि फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ द बोथ द वॉल,
दोनों वॉल का आपको मेजरमेंट निकालना है। क्या करोगे बताओ? व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू डू मेजरमेंट ऑफ द ओनली वन वॉल। दो तरीके हैं, यू हैव टू मेजर ओनली वन वॉल, है ना, यू हैव टू मेजर ओनली वन वॉल। आप एक वॉल का मेजरमेंट ले लोगे और उसको 2 टाइम्स कर लोगे। दूसरा तरीका, एक वॉल का ले लोगे और दूसरे वॉल का हम मेजरमेंट ले लेंगे, उसको ऐड करेंगे एरिया को। क्या इजी पड़ेगा? एक वॉल का लेके उसको 2 टाइम करना, ट्वाइस करना इज बेटर, और दोनों वॉल को लेके ऐड करना इज बेटर। बताओ, अगर आपके पास दिमाग रहेगा, यू आर इंटेलिजेंट, तो आप क्या करेंगे? मेजर वन वॉल और उसको 2 टाइम करेंगे, दैट इज अ बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव टू हैंडल। तो मुझे होता है ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सेम फॉर, अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं। चलो एक काम करते हैं, मुझे बता, यहां -2 to 2 आया और यहां पे x है। ठीक है, सपोज x, मुझे बता ये फंक्शन इवन, यहां पे देखो ये फंक्शन इवन है कि ऑड है? दिस फंक्शन x(1) इज इवन और ऑड? इवन। इसका आंसर 0 आने वाला है। तो आप करते बैठूंगा क्या? डोंट डू, डायरेक्टली वी अप्लाई। कैसे? मुझे बता, चलो एक बार करके देख लेते हैं। व्हाट इज द डिवीजन ऑफ x? x² डिवाइडेड बाय 2, x² डिवाइडेड बाय 2, टेकिंग अपर लिमिट और लोअर लिमिट, -2 to 2। मुझे होता है एक बार अपर लिमिट डालो तो क्या हो जाएगा? 2² डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 माइनस -2² डिवाइडेड बाय 2। मुझे होता है 2² इज व्हाट? 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड हियर -4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 0। इसका मतलब क्या हुआ? -2 to 2 x with respect to dx is exactly equal to 0. Why this is 0? Why this is 0? Because we know that when f of a is to a, f of x with respect to dx is exactly equal to 0. When the f of x, when the function is odd, मुझे बता, पूरा महाभारत लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो वी कैन डायरेक्टली राइट द रिजल्ट, when the function is even and when the function is odd। मतलब ये फॉर्मूला आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर -a to a है, -a f of x with respect to dx है, ठीक है, अगर फंक्शन इवन है तो यहाँ पे 2 times 0 to a f of x with respect to dx when the f of x is even, or -a to a f